हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी के कविता पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में 10वीं के एग्जाम में आने वाला है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझकर मतलब याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी से भी अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, दोनों को लेखक कौन है? लेखक का या कवि कहेंगे, ठीक है। तो दोनों का कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं, ठीक, गुरु नानक जी हैं। तो इससे आपको पूछ देगा कि कभी आने वाले क्वेश्चन में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म भी आपको याद रखना है 1469 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलमंडी ग्राम में, ठीक है। तलबंडी ग्राम तलबंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में, ठीक है। लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ रहा है। लाहौर जिला में हुआ था, ठीक है। और इनका माता का नाम, इनके माता के नाम था क्या? तृप्ता तृप्ता इनकी माता थी, ठीक है। और इनके पिता का नाम कल्लू चंद थे, ठीक है। कालूचंद 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 इनके पिता थे और तृप्ता इनकी माता थी, ठीक है। और सुलक्षणा कौन थी? इसकी पत्नी थी इनकी। सुलक्षणा इनकी पत्नी के नाम थी, सुलक्षणा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक। तो इससे आपका मतलब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहता है, ठीक है। तो इनका जन्म और कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, जन्म स्थान अभी कहाँ पड़ता है, ये सब आपको याद रखना है। और थोड़ा सा एक दो बार कविता इसका पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपको करते हैं। इनके लेखक गुरु नानक हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना, या तीर्थार्थ के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताइए हमें कमेंट करके। तो वाणी है, वाणी यहाँ पर बोल रहा है बोली को, ठीक है। तो कब हो जाता है विष के समान? तो जब आदमी के मुख से राम का नाम नहीं निकलने लगता है, राम का नाम नहीं निकलता है, तो वाणी उसका क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहला का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक जी जो रचना किए थे उनका संग्रह मतलब एकत्रित कौन किया था? तो ये ऑप्शन दिया है मुगल सम्राट बाबर ने, या इनके पिता ने मतलब कि गुरु नानक जी के पिता ने, या इनकी माता ने, ठीक है, या गुरु अर्जुन देव ने। तो कौन किया था? इनकी माता पिता का नाम अभी बताए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनकी माता और पिता का भी नाम, ठीक है। तो ये इनका संकलन कौन किया था? गुरु अर्जुन देव, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, गुरु अर्जुन देव। तो दूसरा का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है नानक साहब अब कहाँ है? नानक सॉरी नानक साहब नहीं, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो ये ऑप्शन दिया है ताजिकिस्तान, बी ऑप्शन बालूचिस्तान, सी हिंदुस्तान, डी पाकिस्तान। तो नानक काना ये है कहाँ? जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस स्थान को कहा जाता है नानक काना, ठीक है। तो ये अभी पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान हम लोग का पड़ोसी देश है, ठीक है। आज़ादी के पहले पाकिस्तान भारत में ही यानी कि हिंदुस्तान में ही था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो ये में दिया है सूफी मार्ग, बी में निर्गुण भक्त मार्ग, सी में कृष्ण भक्त मार्ग, डी में राम भक्त मार्ग।
डी में दिया है राम भक्त मार्ग। तो ये जो थे ना निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 4 का बी ऑप्शन, 4 का क्या होगा, बी ऑप्शन, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो ए में कहा है कर्म कांड के बिना, बी में चारों धामों की यात्रा के बिना, या सी में मूर्ति पूजन के बिना, या डी में गुरु ज्ञान के बिना। डी में क्या दिया हुआ है, गुरु ज्ञान के बिना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु ज्ञान के बिना क्या नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नानक, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था, अभी पहले बताए थे, ठीक है। सुलक्षणी या सुलोचना, क्या था, या सुलोचना या सुलोचनी, क्या होगा। डी में सुलोचनी दिया हुआ है, सरला है, सुलोचना है। तो अभी बताए थे कि इसका पत्नी का, इनका पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। ए ऑप्शन 6 का सही होगा, ठीक है, सुलक्षणी। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखते थे। गुरु नानक जो थे पंजाबी के अलावे और कौन सी भाषा में लिखते थे, तो वो हिंदी भाषा में लिखते थे, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन 7 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, ठीक। तो ए सिख धर्म का, बी हिंदू धर्म का, सी मुस्लिम धर्म का, या ईसाई धर्म का। तो गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म का परिवर्तन किए थे, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन दिया हुआ है। 8 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, आसादी वार, आसादी वार किस कवि की रचना है। ए में रसखान, बी कुंवर नारायण, सी रामधारी सिद्दीनकर, या डी गुरु नानक जी का। तो आसादी वार किनकी रचना हो जाएगी, गुरु नानक साहिब के। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म कब कहाँ हुआ था, अभी बताए थे पहले इसके। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी नामक ग्राम में, तलवंडी। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है, किसकी आलोचना की गई है। ए ऑप्शन बाह्य आडंबर के, बी राम नाम की, या गुरु ज्ञान की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य आडंबर की आलोचना की गई थी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, खाली स्थान की जगह पर पूछ रहा है किनकी है, ठीक है। तो ये जो है ये गुरु नानक, ऐसे ही दिख रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, गुरु नानक जी द्वारा लिखे गए हैं। तो ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हरि रस किसकी है, हरि रास किसकी है, किसकी रचना है। तो ये भी किनका है, गुरु नानक जी का, ठीक है, गुरु नानक जी का, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के परिवर्तन किसने किए। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में ही आपको यही क्वेश्चन दिया गया था, तो ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, गुरु नानक जी ने किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा का निवास स्थान है मंदिर में, जंगल में, तीर्थाटना में, संत हृदय में। तो संत हृदय बिल्कुल ही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? गुरु नानक जी के जो माता जी थी उनका नाम क्या था? तो तृप्ता। पहले ही हम बता चुके थे, तो इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल